नाजरीन, तारे गिनना इंसानी आदत रही है और शायरों ने नींद और महबूब के इंतजार में भी तारे गिने हैं। रात के वक्त जब नींद ना आए तो आसमान पर तारे गिन गिन कर रातें गुजारी जाती हैं। साथ ही साथ दिल में ये सवाल भी उठता है कि आखिर इस कायनात में कुल कितने सितारे हैं। अमरीकी एस्ट्रोनॉमर कार्ल सीगन ने कहा था कि जमीन के तमाम साहिलों पर रेत के जितने जर्रे हैं, कायनात में उससे कहीं ज्यादा सितारे हैं। लेकिन क्या उनका ये दावा दुरुस्त है या क्या कायनात में फैले तारों को गिना जा सकता है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर आप मुख्तलिफ साइंसी, तारीखी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोस आपको फौरी मिल सके। नाज़रीन, हाल ही में एक यूरोपियन स्पेस मिशन के जरिए से इब्तदाई तौर पर सिर्फ हमारी गैलेक्सी में मौजूद सितारों की गिनती की जा रही है और फासले के हिसाब से इस मिशन की टीम ने जो पहला डाटा जारी किया है उसके मुताबिक सिर्फ हमारी कहकशां में तकरीबन 2 खरब सितारे हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कहकशां के सितारों की तादाद है। पूरी कायनात में कितने सितारे होंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये अंदाजा लगा भी लिया जाए कि दूसरी कहकशाओं में शायद हमारी कहकशां के बराबर ही सितारे होंगे तो ये भी नहीं पता कि कायनात में कितनी गैलेक्सीज हैं। ताहम अगर गैलेक्सीज की तादाद पता चल जाए तो फिर शायद ये भी बताया जा सकता है कि कायनात में कुल कितने सितारे हैं। कायनात में गैलेक्सीज की तादाद का पता चलाने से कबल ये पता चलाना होगा कि ये कितनी रोशन है। ज्यादा रोशन गैलेक्सीज का मतलब है कि वहाँ ज्यादा स्टार्स होंगे। साइंसदान अब गैलेक्सीज की चमक से उनकी दूरी और वहाँ मौजूद सितारों के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। माहिरीन के इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक कायनात में तकरीबन 1 खरब कहकशाएं हैं और हर कहकशां में तकरीबन 2 खरब सितारे हैं। अब इन 2 हिस्सों को ज़रब देकर कायनात में सितारों की तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह स्टार्स की ये तादाद सामने आती है, यानी 2 के बाद 22 सिफर। अब सेगन के बयान के दूसरे हिस्से का अंदाजा लगाते हैं, यानी कि दुनिया के तमाम साहिलों पर मौजूद रेत के ज़र्रात की तादाद। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दुनिया में कितने समंदर हैं और उनके साहिल कितने हैं, और इसके बाद साहिलों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की पैमाइश करनी होगी। साहिलों के बारे में मालूमात के लिए हम ओपन स्ट्रीट मैप की मदद लेते हैं, जिसके मुताबिक एक साहिल औसतन 1.9 किलोमीटर तवील है। इस तरह दुनिया में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर तवील रेतला समुद्री साहिल है। अगर ये मान लिया जाए कि ज्यादातर साहिल 50 मीटर चौड़े और तकरीबन 25 मीटर गहरे होते हैं तो हम इनको आपस में ज़रब देकर पता चला सकते हैं कि साहिल पर कुल कितनी रेत है, यानी 3 लाख ज़रब 50 ज़रब 25, और इसका जवाब आता है 3 खरब 75 अरब मुरब्बा मीटर। और हर मुरब्बा मीटर साहिल पर तकरीबन 10 अरब रेत के ज़र्रात मौजूद होते हैं। अब 3 खरब 75 अरब को 10 अरब से ज़रब दें तो जवाब आता है 3.75 के बाद 21 सिफर या 4 के बाद 21 सिफर। अब हमारे पास कायनात में कुल सितारों की तादाद भी आ गई, जबकि जमीन के समुद्री साहिलों पर रेत के ज़र्रात की तादाद भी आ गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्ल सीगन अपने तखमीने में बहुत हद तक दुरुस्त हैं, यानी कायनात में समुद्री साहिलों पर मौजूद रेत के ज़र्रात से ज्यादा सितारे हैं। शायर और आशिक बेशक तारे गिन गिन कर रातें काली करते रहे, साइंसदानों ने इनकी असल तादाद का तखमीना पेश कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कायनात में 2 सेक्सटिलियन सितारे हैं, जबकि जमीन के समुद्री साहिलों पर 4 सेप्टिलियन सितारे हैं। जब नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।